सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुरानेतनामा इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। गना आदमी इलम जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। अनवान तौबा। लफ्ज़ रजू अरबी मादा रजा से माखूज़ है, जिसके लग़वी मायने हैं मुड़ना, वापस आना या लौटना। इस तरह रजा का मतलब है मकामे रुखसत पर वापस आना। उर्दू ज़ुबान में रजू, रजत जैसे मुस्तमिल अरबी अल्फाज बुनियादी तौर पर इन्हीं मायनों के हामिल हैं। इस्लामी सियाको सबाक में रजू एक इस्तिलाह के तौर पर भी राइज है, जिसका मतलब है तलाक रजा के बाद औरत का फिर उसी खामंद के पास लौट जाना। इससे हम देख सकते हैं कि रजू में मुकामे जुदाई की तरफ लौटना और ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तवार करना के मफाहीम पाए जाते हैं। खुदा चाहता है कि लोग तौबा की रूह के साथ उसकी तरफ रजू लाएं। रजू लाना, तौबा करना और वापस आना महज कोई अलामती इकदाम या खाली रस्म प्रस्ताना बात नहीं, ये पूरे दिल से है और सिर्फ खुदावंद की तरफ रजू लाने ही से हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो सकते। पुराने अहदनामे में लफ्ज़ तौबा सिर्फ 5 बार लिखा गया है। नए अहदनामे में लफ्ज़ तौबा 50 से ज़ायद बार लिखा गया है। लफ्ज़ तौबा के लिए अंग्रेज़ी बाइबल में लफ्ज़ रिपेंट है और इब्रानी लफ्ज़ नाखम, इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ शूव भी है। बाइबल मुकद्दस में तौबा के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, यानी पछताना, छोड़ना, इरादा बदलना, तरस खाना, रजू लाना, रहम करना, फिरना, पशिमान होना, बाज आना, मलूल होना, ख्याल, अफसोस, नदामत। जो जो साकी तू जाम भरता है, मेरी तौबा का जान डरता है। हराम मौत मरे भी तो क्या मरे तौबा, जो आखरत का भला चाहे वो करे तौबा। दूसरा ग्रंथियों 7वां बाब 9वीं और 10वीं आयत के मुताबिक पौलुस भी ग्रंथियों को दुख देकर खुश नहीं हुआ, बल्कि इसलिए खुश हुआ कि उनके आर्जी गम का अंजाम तौबा हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में उनके गम ने उनकी सोच को बदला, जिसके नतीजे में उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आई। हूज कहता है कि तौबा सिर्फ इरादे की तब्दीली का नाम नहीं, बल्कि इसमें दिल की तब्दीली शामिल है, जिसके नतीजे में इंसान गमज़दा होकर गुनाह से नफ़रत करता है और उसे छूटकर खुदा की तरफ रुजू करता है। ग्रंथियों का गम या अफसोस खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक था। ये इस किस्म का गम था जो खुदा देखना पसंद करता है। चूँकि उनका गम और तौबा हकीकी और खुदा परस्ती के साथ थी, खुदा परस्ती का गम और दुनिया का गम दोनों में तकाबल पेश किया गया है। खुदा परस्ती का गम वो गम है जो गुनाह करने के बाद इंसान की ज़िंदगी में पछतावे की सूरत में पैदा होता और नतीजे में तौबा तक पहुंचाता है। इंसान को एहसास होता है कि खुदा मुझसे बात कर रहा है और वो अपने और अपने गुनाह के ख़िलाफ़ होकर खुदा का साथ देता है। खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है। खुदावंद हम सब को बरकत दे। आमीन।